इस दिलचस्प जायजे में खुशामदीद। आज यहाँ एक ऐसे मौजू पर बात होगी जो बेवक्त हैरानकुन भी है और पेचीदा भी, यानी तकरीबन 1 सदी की आलमी आबादी की मॉडलिंग। ये सोचने की बात है कि रियाजी और आदाद शुमार की मदद से ये समझने की कोशिश कैसे की जाती है कि दुनिया की आबादी किस रफ्तार से बढ़ती है। ये बिल्कुल वक्त के एक सफ़र की तरह है जहाँ माजी के डेटा को जोड़कर मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो चलिए सीधे इसकी गहराई में चलते हैं। सबसे पहले ज़रा इस बहुत बड़े हिंसे पे गौर करते हैं। 6.80 मिलियन ये साल 2020 में रिकॉर्ड की गई दुनिया की कुल आबादी है। 6 अरब से ज़ायद इंसान। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि ये सदियों के इर्तिका, वसाइल की तकसीम और इंसानी बका की एक तवील दास्तान का नतीजा है। लेकिन यहाँ एक सवाल जहन में उभरता है कि आखिर हम इस मकाम तक पहुँचे कैसे? और यहीं से एक इंतहाई दिलचस्प राज सामने आता है। ये वाकई हैरानी की बात है कि आज से ठीक 100 साल कबल के रियाजीदान, जिनके पास ना तो आज जैसे सुपर कंप्यूटर्स थे और ना ही इतना वसी डाटा, उन्होंने इतनी बड़ी तरक्की की पेशनगोई करने की कोशिश आखिर की कैसे होगी? ये किसी मौमे से कम नहीं कि चंद इब्तदाई आदाद शुमार से इतनी वसी तस्वीर खींचने का तसव्वुर कैसे किया गया। अब देखिए, इस मकसद के लिए ये बुनियादी तारीखी डेटा एक बेहतरीन नुक्ता आगाज का काम करता है। 1920 में 1650 मिलियन इंसानों की आबादी से ये कहानी शुरू होती है और 2020 तक मुसलसल ऊपर की तरफ जा रही है। इन आदादो शुमार को अगर गौर से देखा जाए तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। आबादी में इजाफा एक सीधी लकीर की तरह नहीं हो रहा, बल्कि वक्त के साथ साथ इसकी रफ्तार तेजतर होती जाती है। और यही वो खाम मवाद है जिसे हम एक रियाजियाती मसावात में तब्दील करेंगे। तो आबादी के इस बढ़ते हुए रुझान को एक मसावात की शक्ल कैसे दी जाए? चूंकि नुमू की रफ्तार मौजूदा आबादी के मुतनासिब होती है, यानी जितने ज़्यादा इंसान उतनी ही ज़्यादा पैदाइश, इसलिए ये मॉडल कुदरती नुमू की मसावात, जिसे लॉ ऑफ नेचुरल ग्रोथ कहते हैं, उस पर इन्हिसार करता है। इस फॉर्मूले में जो P ऑफ T है वो आबादी को ज़ाहिर करता है और 1920 की इब्तिदाई आबादी यानी 1650 मिलियन को बुनियाद बनाया गया है। इसमें मौजूद E वो कांस्टेंट है जो मुसलसल इजाफे को दर्शा रहा है और K असल में नुमू की शरह या ग्रोथ रेट है। लेकिन एक मसला है, ये मॉडल इस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक कि इसकी रफ्तार मालूम ना हो जाए। इस नामालूम शरह यानी K को तलाश करने के लिए 1970 के डेटा को एक बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 1920 से 1970 तक यानी ठीक 50 सालों में आबादी 2560 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। अब जब इन मालूम कदरों को मसावात में रखा जाता है तो वो जो नामालूम शरह थी उसका हिसाब बआसानी लगाया जा सकता है। हिसाब मुकम्मल होने के बाद जो शरह नमू निकलकर सामने आती है वो है सालाना तकरीबन 0.88%। बज़ाहिर 1% से भी कम की ये शरह बहुत मामूली सी लगती है ना? लेकिन ज़रा सोचने की बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट या मुरक्कब सूद की तरह जब बात अरबों इंसानों की हो रही हो तो ये छोटी सी शरह भी चंद ही दहाइयों में पूरी दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत रखती है। मगर कहानी में असल मोड़ यहाँ आता है जब इस 0.88% वाले नज़रियाती मॉडल का ज़मीनी हक़ाइक़ से मवाजना किया जाता है तो एक बहुत बड़ी खामी खुलकर सामने आती है। तकरीबन 70 साल गुजरने के बाद तखमीने और हकीकत के दरमियान फासला बढ़ना शुरू हो जाता है। 1990 तक आते आते अंदाज़ा लगाई गई आबादी और असल आबादी में करोड़ों इंसानों का फ़र्क पैदा हो जाता है। वाज़े तौर पर यह सादा सा मॉडल आबादी के इस तेज़ रफ्तार धमाके का साथ देने में पूरी तरह नाकाम हो रहा था। अब इस बढ़ते हुए फ़र्क को ठीक करने के लिए लाजमी तौर पर मसावात को नए सिरे से तरतीब देना पड़ता है। इस बार 1970 की बजाय 1990 की असल आबादी का डेटा इस्तेमाल किया गया है। वेरिएबल के जो कि एक क़ुव्वत नुमा या एक्सपोनेंट की शक्ल में था, उसे हल करने के लिए लॉगरिथम्स का सहारा लिया जाता है। ये नया हिसाब लगाने से हालिया आदाद शुमार की बुनियाद पर एक बिल्कुल नई शरह नमून निकल कर आती है। और यहाँ सादा रियाजियाती मॉडलिंग की सबसे बड़ी कमज़ोरी बेनकाब होती है। एक तरफ 1970 का पुराना मॉडल है और दूसरी तरफ 1.16% वाला नया मॉडल। नया मॉडल 1970 के बाद की दहाइयों में तो हैरतअंगेज़ हद तक दुरुस्त साबित होता है, लेकिन ये 1950 से पहले के तारीखी डेटा को बिल्कुल बिगाड़ देता है। ये वाकई एक अजीब तज़ाद है। अगर हाल और मुस्तकबिल को ठीक किया जाए तो माजी की पेशिनगोई गलत हो जाती है, और अगर माजी की बुनियाद मजबूत रखी जाए तो मुस्तकबिल धुंधला जाता है। यही वजह है कि सिर्फ 1 या 2 मखसूस सालों की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाना हमेशा नामुकम्मल रहता है। एक वाकई जामे और बेहतरीन मॉडल बनाने के लिए लीस्ट स्क्वायर्स मेथड यानी कम अज़ कम मुरब्बात के तरीक़ाकार की ज़रूरत होती है, और यहीं पर एक्सेल और मैटलैब जैसे ताकतवर और जदीद सॉफ्टवेयर मैदान में आते हैं। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ 2 सालों का नहीं बल्कि पूरी सदी के हर एक डेटा पॉइंट का एक साथ तज्जिया करते हैं।
یہ ایک ایسا مثالی کے ڈھونڈ نکالتے ہیں جس میں تمام تاریخی سالوں اور متوقع ماڈل کے منحنی کے درمیان فرق کم سے کم ہو۔ بالکل اسی طریقے سے ہم جدید سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے بہترین اور موزوں ترین گروتھ ریٹ تلاش کرتے ہیں۔ پیشین گوئیوں، خامیوں اور جدید سافٹ ویئر کی ان تمام تر کوششوں کو دیکھنے کے بعد آخر میں ایک انتہائی گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب بات انسانی آبادی جیسی پیچیدہ، مسلسل بدلتی ہوئی اور غیر متوقع حقیقت کی ہو، تو کیا واقعی ریاضی اتنی وسیع اور لامحدود فطرت کو کسی ایک مساوات کی زنجیروں میں مکمل طور پر قید کر سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو دماغ کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور اعداد و شمار سے آگے بڑھ کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ امید ہے کہ اعداد کا یہ سفر آپ کے لیے اتنا ہی دلچسپ رہا ہوگا جتنا کہ خود یہ حقیقت۔